आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ आज की बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल क्लास 10 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे और के साथ ही आप सभी को आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है तो भगवान धन्वंतरी आपका घर कारोबार धन धान्य से भर दे, स्वास्थ्य में आपके लाभ रहे, हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहे, ऐसी हमारी दुआएं हैं। और बाकी सभी खरीदारी के साथ साथ आप एचटेट 2023 का बैच भी ले सकते हैं। बाकी सभी खरीदारी कहते हैं कि आज के दिन खरीदा हुआ सामान कई गुना जाके लाभ देता है, तो उसी लाभ में आप अपनी विद्या को, अपनी पढ़ाई को भी ले सकते हैं। अगर आप लोग जेन्युइन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हरियाणा जीके का बैच या और कोई और बैच स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो पीजीटी के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, पंजाबी टीजीटी के लिए हो, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब पहले दे देता हूं। क्या होगा कि देश भर में गन्ने का सर्वाधिक भाव कितने रुपए प्रति क्विंटल देने वाला हरियाणा राज्य बना है? तो वर्तमान में हरियाणा 386 रुपये प्रति क्विंटल का घोषणा कर चुका है, 14 रुपये इंक्रीज किया है और ये अगले साल 400 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती क्यों है जरूरी, इसके बारे में भी बताया है। देखो, प्राकृतिक खेती में कृषि लागत में कमी होती है, क्योंकि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज़ करोगे तो अपने आप ही लागत कम हो जाएगी। पैदावार पे ज़्यादा मुनाफा भी मिलता है, क्योंकि क्या है कि प्राकृतिक चीज़ें जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनिक मूंग, ऑर्गेनिक गेहूं खरीदिएगा, वो ज़्यादा महंगी मिलती है। खेत में की मिट्टी में नमी ज़्यादा देर तक बनी रहती है। मृदा में मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है। पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। प्राकृतिक उत्पाद के सेवन से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नुकसान नहीं होता है और प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक खाद किसान अपने ही खेत में बना सकते हैं। ये सब के सब प्राकृतिक खेती के हैं उपाय, ये प्राकृतिक खेती के बेनिफिट है, कह सकता हूँ ये। एनीवे, आज का जो पहला करंट अफेयर है वो है कि हरियाणा में विशेष पुलिस अधिकारी जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, इनके मासिक मानदेय में कितने रुपए के इजाफे को स्वीकृति दी गई है? तो इनके मासिक मानदेय में अभी हाल ही में 2000 रुपये की स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले इनको 18,000 रुपये मिलते थे, अब इनको 20,000 रुपये मिलेंगे। हरियाणा के अंदर लगभग 9,000 स्पेशल पुलिस ऑफिसर है वो तैनात है। इनके लिए क्या होती है बात, मतलब ये होते ही क्या है विशेष पुलिस अधिकारी? तो पुलिस गाइडलाइन या पुलिस एक्ट के अंदर इनके लिए लिखा है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके आगे लगाया है। जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है या युक्ति युक्त रूप से होने की आशंका है और शांति के क्षण में सामान्यतः नियोजित पुलिस बल उस स्थान में या ऐसा विधि विरुद्ध जमाव या बलवा था शांति भंग हुई है उसकी आशंका है। मतलब मोटे तौर पे मैं चलो इसका पूरा बता देता हूँ। ये थोड़ा पुलिस एक्ट है तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, कह सकते हो आप लोग। कहीं जगह पे ऐसी हो, मानो कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो, या हो सकता है कि कोई जमाव हो सकता है। कहीं पे ऐसे हो सकता है कोई दंगा हो सकता है। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि कुछ इस प्रकार का कि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को कोई अवॉइड कर सके, तो उस जगह पे ये विशेष पुलिस अधिकारियों को भेज के उस स्थिति पे काबू किया जा सकता है। यूँ कह सकते हो कि विशेष पुलिस अधिकारी जो है ना, इनके पास पावर तो लगभग उतनी ही होती है, पर ये बेसिकली कुछ ऐसी स्थिति के अंदर ही काम आते हैं जिन स्थिति के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए यही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे शांति, लॉ एंड ऑर्डर को कोई अगेंस्ट काम करता है तो उसी के लिए कह सकते हो आप लोग। सो ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर है जो हरियाणा राज्य के अंदर टोटल 9,000 तैनात है वर्तमान में। अभी रिसेंटली 37वें नेशनल गेम संपन्न हुए हैं। इन खेलों में हरियाणा ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो हरियाणा राज्य ने टोटल इनके अंदर 62 गोल्ड मेडल जीते हैं। 37वें नेशनल गेम ये गोवा के अंदर हुए हैं और इसका जो मोटो था ना, वो क्या था? मोटो था इसका गेट सेट गोवा। टीम इसके अंदर तकरीबन 37 थी। एथलीट 10,000 से ज़्यादा आए थे। 43 इसमें खेल हुए थे। ओपनिंग सेरेमनी थी 25 अक्टूबर को। 26 से गेम स्टार्ट हुए थे। क्लोजिंग इसकी कल ही के दिन हुई है, यानी कि 9 नवंबर को। ओपनिंग की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वेन्यू था इसका गोवा के अंदर ही था, जीएमसी एथलेट स्टेडियम के अंदर। और खैर ये तो बात आप याद रखना।
टॉप पोजीशन पे कौन आया इसमें? महाराष्ट्र आया, जिसके पास 80 गोल्ड है, 69 सिल्वर है, ब्रॉन्ज 79 है, टोटल 228 है। सर्विसेज टीम के पास में सेकंड पोजीशन आई है और थर्ड नंबर पे हरियाणा राज्य आया, जिसमें 62 गोल्ड है, 55 सिल्वर है और 75 ब्रॉन्ज है, टोटल 192 मेडल आए हैं। तो अगर आप हरियाणा की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो हरियाणा पर्सपेक्टिव तो ये थर्ड नंबर याद रखना। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नेशनल लेवल की तो आप याद रखना, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड याद करना के अलावा आप नाइन्थ याद करना। जहां जो गोवा था, गोवा खुद के ही कितने आए थे? 27 गोल्ड है, 27 सिल्वर है, 38 ब्रॉन्ज है और टोटल 27, हाँ टोटल 38 और टोटल 92 हो गए आपके, ब्रॉन्ज 38 है। सो ये याद कर सकते हो आप लोग। हरियाणा का पड़ोसी पंजाब 11वें नंबर पे है, इसमें 17 जिसमें गोल्ड है, सिल्वर जिसमें 26 है, ब्रॉन्ज 32 है, टोटल 75 है। ठीक है, चलिए सर। अच्छा, नेशनल गेम जो है ना, नेशनल गेम कौन करवाता है? इसको भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, यानी कि इंडियन ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा करवाया जाता है और ये हर साल ही होते हैं। जैसे इनका हर 2 साल में किया जाता है, मतलब जैसे पिछली बार हुए थे वो 36वें हुए थे, इस बार जो है ना वो हुए हैं 37वें। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है, जिसका हेडक्वार्टर भारतीय ओलंपिक संघ का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है आपका। तो भारतीय खेल मंत्रालय के द्वारा ही करवाए जाते हैं। ओलंपिक और एशियाई खेलों के आयोजन वाले साल को छोड़ के नेशनल गेम का आयोजन हर 2 साल में ही करते हैं। वैसे तो हर 2-2 साल में होते हैं, पर जिस साल मान लो एग्जाम्पल से उसी साल में ही 2 साल का टर्न आ रहा है नेशनल गेम का, उसी टाइम में मान लो टर्न आ रहा है ओलंपिक का, तो उस साल को फिर स्किप कर दिया जाता है, फिर अगले साल करवा लेंगे इनको। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार 36वां था जो जिसमें जो है ना महाराष्ट्र गोवा में 36वें खेलों का आयोजन जो है महाराष्ट्र जो था ना वो टॉप में आया था। स्वज उसका ये जो था ना आपका वो था शुभंकर, इस बार का मोगा था। ठीक है, गोवा के खेल मंत्री का नाम गोविंद गोडे है और राज्य के पशु का नाम गोर है। गोवा का गोर एक भारतीय भैंसा है, बाइसन है। हरियाणा के किस जिले में 2 दिन की आयुष कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है? तो 2 दिन की आयुष कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में हरियाणा के पंचकुला जिले में स्टार्ट की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है 8वें आयुर्वेद दिवस पर। आज के दिन आयुर्वेद दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो 8वें आयुर्वेद दिवस के महापर्व के संदर्भ में हमारे भारत में केंद्रीय आयुष मंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने कहा है कि शिक्षा, शोध, उत्पाद और सेवा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एक संगठित आयुर्वेद तंत्र का निर्माण आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 8 राज्यों की एक मीटिंग थी। हालांकि इसमें 4 राज्य पहले दिन तो आए नहीं थे, कल ही के दिन में तो। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि भारत के अंदर मंत्री जो केंद्रीय मंत्री तो आयुष मंत्री तो सर्बानंद सोनोवाल है, ये आसाम के पूर्व सीएम रह चुके हैं। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट याद रखनी है आपको कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उनका नाम है डॉक्टर मुंजपुरा महेंद्र भाई। 10 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक अभियान स्टार्ट किया था और 1 महीने का लगभग ये पूरा अभियान हो जाएगा। इसमें लगभग 100 देशों के छात्र, किसान और सामान्य जन आयुर्वेद फॉर वन वेल्थ अभियान से जुड़े हैं। लगभग 12 करोड़ लोगों ने आयुर्वेद दिवस अभियान को सपोर्ट किया और अभियान की 15,000 से ज्यादा गतिविधियों से लगभग 14 लाख लोगों ने जन भागीदारी भी हिस्सा था। 90 देशों में आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान की डिजिटल पहुंच, मतलब डिजिटल तरीके से लोगों को पहुंचाया गया कि आयुर्वेद कितना ज़रूरी है लोगों के लिए। आयुर्वेद के माध्यम से जीव जंतु, वनस्पति जगत और पर्यावरण जो है ना इसका समग्र विकास हो सकता है या सबकी हेल्प हो सकती है, सबको बचाया भी जा सकता है अगर आयुर्वेद की वैल्यू हो तो या आयुर्वेद के बारे में पता हो तो। हरियाणा में भारत की पहली आयुष यूनिवर्सिटी भी बन रही है, कुरुक्षेत्र में बन रही है 500 एकड़ में, जिसके 200 करोड़ रुपए टोटल लागत है। हाल ही में हरियाणा में किसने अभी रिसेंटली एनडीसी पोर्टल का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? एनडीसी पोर्टल का एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है डॉक्टर कमल गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, इन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 791.44 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। दिव्य नगर योजना के तहत 50 करोड़ दिए हैं और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना के तहत 3116 करोड़ के बजट की मंजूरी दी है।
इसके अलावा 93.66 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत भी की गई है जो शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा आती है। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के लिए भी अच्छे कदम उठाए गए हैं। 4 पहिया वाहनों के लिए 28,000 और 2 पहिया जो वाहन है ना उनके लिए 14,423 पार्किंग जो है ना अलग से टैग किए गए हैं। इसके अलावा 280 किलोमीटर लंबी सड़क पर 9,141 तिरंगे लाइट उपलब्ध कराई गई है। आपने देखा होगा लाइटों के ऊपर आजकल तिरंगे का जो शेड है ना वो भी यही डिपार्टमेंट के तहत हो रहा है, डॉक्टर कमल गुप्ता के द्वारा ही। ठीक है, ये जो कि हरियाणा के अंदर शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय को संभालते हैं। तो एक नया अपग्रेडेड पोर्टल लॉन्च किया है ये, ठीक है ना। चलो, तो अगला सवाल है कि हरियाणा के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने अभी हाल ही में बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा की गौशाला और वाटर यूजर एसोसिएशन को भी सोलर पंप अनुदान पे दिए जाएंगे। इस डिपार्टमेंट के द्वारा कितने सोलर पंप अब तक हरियाणा में लगाए जा चुके हैं? तो हरियाणा में टोटल 64,902 पंप लगाए जा चुके हैं। 26,798 पंपों पे काम चल रहा है। 2023-24 में 70,000 पंप लगाने का टारगेट है। इन पे 75% की सब्सिडी दी जाती है 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप के ऊपर, ठीक है। और 7 नवंबर 2023 तक जो है ना सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल पर आवेदन मांगे गए, जिसकी अंतिम तिथि 14 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मतलब अभी भी ये लग रहे हैं। 75% की सब्सिडी पता है इसमें कैसे मिलती है? इसमें मिलती है 45% तो राज्य सरकार देता है, 30% इसमें केंद्र सरकार देती है, ऐसे करके 45% की सब्सिडी मिलती है ये, ठीक है। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। और अच्छा, इसमें हमने गौशाला की बात की थी ना, तो हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री श्रवण कुमार गर्ग, ये याद कर देना आप लोग। उपाध्यक्ष का नाम है श्री पूर्णमल यादव। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हॉट एयर बैलून सफारी हाल ही में किस जिले में स्टार्ट किया गया? तो बताना इसके बारे में आप लोग विस्तार से। आप सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच सेशन से जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।